नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव एक क्षेत्र है जो कि पर्यटन का केंद्र है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने 26 पुरुष महिलाओं की नृशंस कायरतापूर्ण विवशतापूर्वक हत्या कर दी। वो भी हत्या यह पूछ कर की कि आपका धर्म क्या है। कपड़े उतराए गए, कलमा पढ़वाया गया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, हालांकि विश्व के तमाम देशों ने इसकी निंदा की। इसको लेकर पूरे भारत में एक जन आक्रोश था कि पाकिस्तान को कैसे इसका सबक सिखाया जाए। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। एक निरीह निर्दोष जो कि आनंद लेने के लिए छुट्टियों में उस पहाड़ी क्षेत्र में गए थे और उनको इस तरह से हत्या कर देना अपने आप में बहुत ही दुखदायी है। आम लोगों के मन में यही बातें चल रही थी कि इसका जवाब कैसे लिया जाए। बिहार के एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि इसका ऐसा बदला लिया जाएगा जो पाकिस्तान की कल्पना में भी नहीं होगा। 6 और 7 अप्रैल को करीब 1:05 से और 1:30 यानी कुल ड्यूरेशन जो है 25 मिनट। 25 मिनट में पाकिस्तान के 9 ठिकाने जो आतंकवादी ठिकाने थे, जैसे लश्कर, पता नहीं जैश मोहम्मद क्या क्या है, उसी की तो कारखाना है पाकिस्तान। फैक्ट्री ये सुई बना नहीं सकता, इसको जरूर पैदा करता है। उनके ठिकानों पर हमला किया गया और बड़ी तबाही मचाई गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घोषित बहुत सारे आतंकवादी मारे गए, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की हत्या हो गई, यानी उस हमले में मारे गए, और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। और भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसके अगेंस्ट और बड़ा कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि 22 अप्रैल से लेकर और 22 अप्रैल से लेकर और 6 मई तक थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, नभ सेना अध्यक्ष अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने कई दौर की मीटिंग की और इतने सुनियोजित तरीके से, क्या हिंदुस्तान का खुफिया विभाग, इतने सुनियोजित तरीके से हमला किया गया कि उनका जो रडार बेस था, जो एयर बेस था, कहीं कोई काम नहीं किया और बिल्कुल नीट और क्लीन और परफेक्ट हमला किया गया। 8 और 9 की रात को, यानी 8 और 9 की रात को अप्रैल में पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के बने ड्रोन और करीब 85% चाइना के, जिसमें एयरबेस से लेकर JF-17 और अन्य तमाम प्रकार के ड्रोन, अन्य मिसाइलें, जिसमें शाहीन और पता नहीं क्या क्या, वो लोग तो ऐसे ही नाम रखते हैं, शाहीन, बाबर, औरंगजेब, यही सब नाम रखते हैं। पता नहीं वो कैसे हीरो हैं और किस हिसाब से हीरो हैं, खैर उनकी बात। करीब 400 से 500 ड्रोन छोड़े गए और भारत ने कमाल करते हुए आकाश जो सतह से मार करने वाला है, S-400 सुदर्शन चक्र, पिनाका ने उन्होंने आसमान में ही, हवा में ही उसको जो है उड़ा दिया। एक भी ड्रोन अब तक के इतिहास में ऐसा माना जाता था कि
रूसिया जो है कोई अगर आक्रमण करता है ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से, तो उसका रिकॉर्ड 85% है और इजराइल का करीब 97 से 98% है। लेकिन भारत का 100%, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल अपने गंतव्य स्थान पर पाकिस्तान तरफ से छोड़ी गई नहीं जा सकी। यह भारत के मनोबल, भारत के DRDO, भारत की स्वदेशी, भारत की कार्य योजना और उनके कौशल की मिसाल है। और इसके बाद अगले दिन भारत ने जो कार्रवाई की, उनके 11 बेस, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ा दिया। उसमें रावलपिंडी के पास कोई किराना हिल है, उसके पास परमाणु हथियार का जखीरा है, उसके ओपन और जहाँ उसका अंतिम सिरा होता है, उस मुहाने पर जो है विस्फोट किया गया ब्रह्मोस के माध्यम से। और इतना बड़ा विस्फोट था, इतना बड़ा विस्फोट था, और सारी की सारी तस्वीरें उसके पहले की, उसके बाद की, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भेजा गया। तो मेरे कहने का लुभाव, और हम ये जो भारत जो लड़ाई लड़ रहा था, वैसा नहीं था कि केवल पाकिस्तान से लड़ रहा था। पाकिस्तान से, चाइना के सारे उपकरण, हथियार, आयुध, गोले बारूद और युद्धक विमान के अलावा उनके जो निपुण जो कमांडर थे, उनको भी जो है पाकिस्तान भेजा गया था। ड्रोन ने अपना जो है तुर्की दिया था, तुर्की ने अपना ड्रोन दिया था, जबकि शेष तो अमेरिका के उनके पास युद्ध भंडारण था। लेकिन सबको धत्ता बताते हुए जिस सटीकता, अचूकता के साथ, एक इंच ने इधर न उधर, परफेक्ट 11 बेस, एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया। यह बहुत बड़ा नुकसानदेह था और पूरे विश्व में एक खलबली सी मच गई कि कैसा यह आकाश इनका डिफेंस आयुध है, कैसा ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस एक ऐसी क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है कि चाहे वो हवा से हवा में, चाहे वो ज़मीन की सतह से, चाहे वो पानी से, जल से, कहीं से भी मारा जा सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से भी 3 गुनी है। मेरे कहने का लुभाव ये है कि आज का भारत आधुनिक भारत है। चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या अन्य भी देश विदेश के जितने भी आर्टिकल लिखने वाले या रक्षा के विषय में पारंगत जितने भी लोग थे, उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान तो बहुत पहले ही हार गया होता। वो तो अच्छा हुआ कि अपनी इस हार को छिपाने के लिए, बचाने के लिए पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। इसके लिए पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से फ़ोन किया और तब जाके यह बात बनी। और युद्ध विराम तो इसको नहीं कहा जा सकता, अपने शर्तों के आधार पर युद्ध को अभी केवल रोका गया है, जबकि जो ऑपरेशन सिंदूर है आज भी यथावत जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, चूँकि वो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसको नहीं रोक पाए, जबकि अपने कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में कहे थे कि जिस दिन मैं जीत के आऊँगा उसके 24 घंटे के अंदर ही यह युद्ध समाप्त कर दूंगा, यूक्रेन और रसिया का। इजराइल और हमास का भी नहीं कर पाया। ऐसे में वो एक श्रेय लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बिजनेस का, व्यापार का जो है दबाव डाला और भारत पाकिस्तान को राजी किया, जो कि भारत ने हमेशा इसका इनकार किया। हालांकि कई मंचों पर ट्रंप साहब ने कहा, लेकिन अंत में उनको ये कहना पड़ा कि नहीं, मैंने कोई मध्यस्थता नहीं किया, बल्कि मैंने कोऑपरेट किया, सहयोग किया। बहरहाल उनको युद्ध को श्रेय लेने की बड़ा जल्दी थी, या वैसे भी बड़बोले पन के शिकार हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। वो आज से नहीं है, बहुत पहले से। तो मेरे सब कुछ कहने का मतलब ये था कि एक 1980 का ज़माना था कि हमारे सैनिकों के पास एक बुलेट प्रूफ नहीं होता था। और आज 2025 का जो भारत है, दुनिया यह सोचने पे विवश है कि भारत के पास इतनी स्वदेशी और इतनी मारक क्षमता वाला आयुध कैसे पैदा हुआ। और आपने एक मोर्चे पे नहीं, मैं कहता हूं कि आपने चाइना को हराया, आपने
तुर्की को हराया और पाकिस्तान तो हरा ही हरा। तीनों के मिश्रण से यह चुनाव लड़ा जा रहा था। बहरहाल अभी सिंदूर ऑपरेशन जारी है और बहुत सारे हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं। अब क्या कहा जाए इसको। जैसे एक ज्योति नाम की कोई हरियाणा की हिसार की है, वो यूट्यूबर हैं, उनके तार जो है यहाँ की जो रक्षा की गतिविधियाँ हैं और फिर वो मरियम से मिलना और उनको वहाँ के जो IAS के जो बड़े सैनिक अधिकारी हैं उनका तरजीह देना, 3 से 4 बार पाकिस्तान जाना, पहलगाम का भी दौरा करना, उनको NIA ने उठा लिया है और उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है पकड़ा गया है। तो हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। आज पता नहीं क्यों हमको इस बात की प्रसन्नता है और अंदर से बेहद खुशी है कि दुनिया आज इस बात को मानने लगी है और मानने के लिए विवश है। और माने तो क्यों न माने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आज का भारत इतना बलिष्ठ, इतना बलवान और इतनी सामरिक क्षमता में दक्ष हो गया है। यह चिंतन मंथन का विषय है पूरे विश्व के पटल पे कि भारत ने इतनी गौरवशाली तरक्की कैसे कर ली। लोगों को अंदाजा था कि पाकिस्तान से युद्ध होगा तो उसमें आपका चाइना और तुर्की जब कोऑपरेट करेंगे तो युद्ध लंबा खींचेगा। लेकिन मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल 96 घंटे, मात्र 96 घंटे, उससे कम ही मान के चलिए, युद्ध रोकने के लिए DGMO पाकिस्तान को कहना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान का क्या लिए है, वो तो अलग ही नैरेटिव तय करते हैं। मैंने भारत को हरा दिया और जुलूस निकाले, मिठाइयाँ बांटी, क्या क्या वहाँ सब झूठ सा चलता रहता है। वीडियो गेम को जो है राफेल को उड़ा दिया, तो वहाँ ये सब चलता रहता है। और मुख्य रूप से कोई डेमोक्रेटिक पार्टी तो है नहीं जैसे हम लोग के यहाँ भारत में है। वहाँ तो सेना ही मुख्य है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि परमाणु की धमकी के ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान को सुधरना है तो हमारी इतनी सूची है, इतने आतंकवादियों को भारत को सौंपे, और अब अगर बात होगी तो पोक अन्य किसी भी पे बात नहीं होगी। और इसके पहले तो आप जानती हैं कि सिंध जल समझौता जो है उसको जो स्थगित कर दिया गया है। तो कभी पानी छोड़ दिया जाता है तो कभी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। हालांकि वहाँ जहाँ पानी जहाँ से जाता है वहाँ बहुत सारी भूमि किसानों की जो है उसी से उनकी खेती बाड़ी संपन्न है, लेकिन उनकी नहीं होते हैं कि बिल्कुल सटीक जो पॉइंट होता है, भारत ने गले की नस दबा दिया है। आज पूरे भारत में उत्साह का, और मैं तमाम जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजद हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब ने संसद भवन में जब मीटिंग हुई थी एक स्वर से कहा कि नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए, सुनियोजित तरीके से जो करना कीजिए। इस परिस्थिति में, युद्धकाल की परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। बड़ा अच्छा लगा। और जब भी देश के ऊपर कोई इस तरह की विडम्बना है, इस तरह का कोई काल, इस तरह का युद्ध जो थोपा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि सारी विपक्षियों को, पार्टियों को एक होकर एक स्वर से साथ देना चाहिए। वहाँ पार्टी नहीं, पहले देश, नेशन, पहले देश है, बाद में पार्टी है। देश रहेगा तो पार्टी रहेगी। इसलिए देश को सुरक्षित करना, देश के लिए मरना और देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करना, ये हर आदमी के व्यक्ति में, जो भी हिंदुस्तानी है, उनके अंदर ये जज्बा होता है। और इसमें मैं खरा पाया हूँ 16 आने ओवैसी साहब को, माथे पे तिरंगा बांधे हुए, बहुत ही स्पष्टता से जो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया, कमाल करने वाला था। तो अभी भी सिंदूर जो है अभी चल ही रहा है। और हमारे पास अभी तो बहुत सारी मिसाइल है। पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, नाग है, धनुष है, और नाग है, धनुष है, बहुत सारी, अभी मतलब बहुत सारी मिसाइलें भारत के पास। बताना भी ठीक नहीं, गोपनीय रहे तो और अच्छा है। खासकर मैं DRDO को बधाई देना चाहता हूँ
जिन्होंने डीआरडीओ के माध्यम से और रूस के माध्यम से ये जो ब्रह्मोस मिसाइल बना है और आकाश जिन्होंने सारे ड्रोन को तबाह किया, इसकी बड़ी डिमांड है। और आने वाले वर्षों में देखेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत सारे आयुध एक्सपोर्ट करेगा। इससे हमारी भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। तो भारत ने जो स्वावलंबन का नारा दिया है, आत्मनिर्भर बनो, आज वो काम कर रहा है। अब हमें गोली की जरूरत नहीं है कि कहीं से गोला मंगवाएंगे, हमें आयुध की जरूरत नहीं है कि वो देश देगा तो हो सकता है मौके पे न दे। आज हम खुद सक्षम हैं, इस बात की खुशी है। मैं सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि अभी भी युद्ध टला नहीं है। हम एक स्वर से सरकार जो भी निर्णय लेती है उसका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत